आई मैंने सब ट्राई किया, नहीं कुछ नहीं हो रहा, सर बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। पर आई तुझे ना होना चाहिए था होली में, बहुत मजा आया। क्या ठुमके लगाए आई ने, तो देखती ना तो बहुत खुश हो जाती। वैसे आई बहुत प्यारी दिखती है भांग पी के, ना चिल्लाना ना डांटना ना हुक्म चलाना। मेरा बस चले तो जिंदगी भर उन्हें भांग पिलाती रहूं, कम से कम मेरी जिंदगी तो सुकून से कटेगी। हाँ एक मिनट। I'm sorry, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अगर आप चाहती तो मैं आपके सामने नाक रगड़ती हूँ। प्लीज, I'm sorry। मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। I'm sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया तो प्लीज। I'm sorry। आई सच्ची में याद थी या मेरा वहम था? बहुत हो गई मुझे। कैसी औरत है, नशे में भी डराती है। आई मैं डूब गई, मैं बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब गई। अरे बुआ मैं हूँ अबे। क्या बचाओ लगा रखा है? कुछ याद है तूने नशे में क्या हरकतें की थी? कैसी? अरे इसके मायके वालों के सामने तूने कैसे पागलों की तरह बिहेव किया है बुआ। और तेरी आई, कहना पड़ेगा, क्या हो गया था उनको? उनका ये रूप तो मैंने पहली बार देखा है। पूरा पागलों का खानदान है तुम्हारा। सब के सब बोरा आ गए थे, बोरा ऐसे झूम रहे थे, ऐसे बुआ एकदम तमाशे की टोली लग रहे थे बुआ। वो तो नाच रे मोरा। अगर ये वाह होती ना बुआ तो ये भी ऐसे ही नाच रही होती। अच्छा चल, अब तो हम घर आ गए। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा नाच के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ये कैसे नाचेगी तो मैं नाचेगी। नाच रे मोरा, नाच रे। भाई मानना पड़ेगा, तेरी आई नाचती कमाल का है। तुम्हारे बाबा को भी ऐसी नचाती होगी, और वो तुम्हारी आस्था वही नहीं, कैसे बेशर्मों की तरह तुम्हारे श्लोक भाऊजी पे गिरे ही जा रही थी। तो शुक्र है कि मैं तेरा पति हूँ। हाँ आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। चलिए आइए अंदर चलिए, बस आइंदा ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको दरवाजे के बाहर देखकर कोई तमाशा हो। वैसे ही जितना नाटक आपने करना था आप कर चुकी हैं। आपको नहीं लगता आपको ऐसे बाहर देखकर बच्चे क्या सोचेंगे? चलिए आइए। आप फिक्र मत कीजिए साहब, मैं ध्यान रखूंगी कि बच्चे मुझे ना दिखे। मुझे प्रायश्चित करना होगा साहब, ताकि मैं आपका विश्वास फिर से जीत सकूं।
मैं यही सोऊंगी। श्लोक, श्लोक। क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारी, चिपक के सो। अरे तो ना तुम जाओ ना। तुम मेरे सिर पे चढ़ के क्या कर रही हो? मैं कहाँ आपके सिर पे बैठी हूँ? आपको ऑफिस नहीं जाना? अरे बहुत लेट हो गया। टू लेट मिस्टर अकड़ू, इस बार तो मैं ही पहले जाऊंगी। अरे जो हुआ क्या वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर पहले लकड़ी से आग लगना? शायद वो आस्था की गलती थी, लेकिन रंग में वो केमिकल होना वो तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। किसी ने जानबूझ के ये किया है। वो केमिकल आस्था के लिए मिलाया गया था, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। काव्या, ये क्या बदतमीजी है? अंजलि, छोटी बच्ची है काव्या। आजोबा को सॉरी बोलो। कितनी बार समझाया तुम्हें, लड़कियों को लड़कों के खेल शोभा नहीं देते। इतनी सारी गुड़िया है, उनसे क्यों नहीं खेलती? किसने लाके दी ये बॉल? काव्या, कहीं विचारती है मितुला? अंजलि, काव्या, जाओ बेटा, अपने रूम में जाओ। उसे डांटने की जरूरत नहीं है। अब ये सोचिए, जरूरत काव्या के साथ खेलने वाले एक छोटे बच्चे की है। क्या उसे अकेले खेलना पसंद होगा? उसे अपने भाई की कभी खलती नहीं हो? आप समझ रही हैं ना? जी साहब। जी सासू भाई। जी, कल की होली बहुत अच्छी रही। जी हम जरूर आएंगे। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है, अब तुम ये काम वाम करना छोड़ दो। मेरे वारिस की आई बनने वाली हो तुम। अच्छा बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी आई ने हमें घर बुलाया। मुझे लग रहा है कि जो खबर हमने उनको कल सुनाई है, उसकी वजह से वो कोई जमीन जायदाद अपनी नाती के नाम करना चाहती है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि अग्निहोत्री परिवार के दामाद के हाथ में हीरे की अंगूठी होनी चाहिए? तो एक काम करना, मौका देखते ही अपनी आई को बोल देना। तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा ना अपने पति के हाथ की सूनी उंगलियां देख के, है ना? अब तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझको मेरी बीवी को छोटी गाड़ी में घुमाना अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं साफ साफ तुम्हारे बाबा को बोल दूंगा कि मेरा परिवार बढ़ने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी या बच्चे को कोई दुख पहुंचे। तो अपनी मर्जी से कोई भी एक बड़ी गाड़ी दे दे। और ये सब मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये सब तुम्हारी सुख सुविधा के लिए। मैं अभी नाश्ता नहीं करूंगा, मैं आता हूं। तुम तैयार हो जाओ।
होली वाले दिन तो आस्था बहनी से बात करने का मौका नहीं मिला। कम से कम आज उन्हें सच सच बता ही दूंगी, लेकिन शायद इनके रहते मैं आज भी बात ना कर पाऊं। क्या करूं? अगर इस चिट्ठी के जरिए मैं उन्हें अपनी सारी परेशानियां बता पाऊंगी और सच जान के मेरी मदद करने का रास्ता जरूर ढूंढेंगी। अदिति, अरे नाश्ता नहीं करोगे बेटा? सोजल। सोजल भाई नहीं, रहने दीजिए। आंटी, मेरा मन नहीं है। वो एक्चुअली मेरा सिर दुख रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लूं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तो मुझसे कह देना, मैं दवाई मंगा दूंगी। जी। आई वो मैं सोच रही थी कि आज लंच पे पिठला और भाकरी बना। सोजल, आज के बाद खुद की अकल चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है भांग की अदला बदल तुम्ही ने की थी। आई वो तो गलती बस, ये आखिरी चेतावनी है। इसके बाद अगर कोई गलती की ना तो बहुत महंगी पड़ेगी, समझ ला? ठीक। हे देवा, आई तो सच में मेरे कमरे में आई थी और मैं ये सोच के खुश हो रही थी कि वो मेरा वहम था। भरत, जल्दी से हाथ मुंह धोकर मेरे कमरे में आ जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। सब ठीक तो है ना? कोई खास बात? क्यों? कोई खास बात होगी तो ही आओगे या तुमसे बात करने के लिए मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आता हूं। आई मुझे पता है कि आप ना मेरी शिकायत करने के लिए बुला रहे हो उन्हें। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।